हंगामे की तस्वीरों में भगवा रंग की जैकेट में नजर आ रहे व्यक्ति हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, जिन पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। और ये सब चुनाव से एक दिन पहले हुआ है। विवाद दरअसल तब शुरू हुआ जब बीबीए अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और उनके बेटे क्षितिज मंगलवार 19 नवंबर विरार के होटल पहुंचे। यहां तावड़े नाला सुपारा से बीजेपी कैंडिडेट राजन नाइक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर होटल पहुंचे थे और यहां वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। होटल में बीजेपी और बीबीए कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। होटल में हुए हंगामे के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो में कुछ लोग हाथों में नोट लिए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक डायरी लिए हुए है। आरोप है कि इसी डायरी में पैसों का लेखा जोखा लिखा है। विपक्ष के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और नाला सुपारा से बीजेपी कैंडिडेट राजन नाइक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9 लाख रुपए और कागजात बरामद किए। इसका वीडियो सामने आया है। हालांकि चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा कि कुछ सीज किया गया है। भारी हंगामा और लगे आरोपों पर विनोद तावड़े ने कहा कि नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। चुनाव के दिन आचार संहिता की 12 बातें बताने के लिए मैं वहां पहुंचा था। हमारी सामने वाली पार्टियों को लगा कि मैं वहां पैसे बांटने पहुंचा हूं। इन आरोप की चुनाव आयोग और पुलिस जांच करे। मैं 40 साल से पार्टी में हूं। सभी मुझे जानते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इतने दिन से जो भाजपा पे हम आरोप कर रहे थे कि ये पैसों का नंगा नाच महाराष्ट्र में कर रहे हैं, अब तक निर्वाचन आयोग ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कैश महाराष्ट्र में पकड़ चुके हैं। इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्टर को काम से कमीशन, चंदा दो धंधा लो, इतना बड़ा नंगा नाच महाराष्ट्र में किया गया, लूटा गया। और वही पैसा चुनाव में इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश भाजपा कर रही। विनोद तावड़े जैसे इतने बड़े नेता रंगे हाथों पकड़े गए। अभी हमें देखना है कि उन्हें अरेस्ट होती है, उन पर एप्रोप्रिएट कार्रवाई होती है या नहीं होती है, वो हमें देखना है। क्या भारत का निर्वाचन आयोग बचा है या भाजपा का निर्वाचन आयोग होकर काम कर रहा है? क्या इस टाइम में जब पूरी मशीनरी, पुलिस मशीनरी, पूरा प्रशासन ये डेपुटेशन पे इलेक्शन कमीशन के पास होता है, क्या वो कार्रवाई करेगा? क्या उनके ऊपर अरेस्ट करेगा? थोड़ी ही देर में हम निर्वाचन आयोग को इस तरह की एक हमारी शिकायत जो है वो दर्ज कराने वाले हैं। हमें देखना है कि निर्वाचन आयोग क्या करता है। महाराष्ट्र की जनता तो उन्हें सबक सिखाएगी। पैसे के बदले वोट देने के लिए महाराष्ट्र की जनता भिखारी नहीं है, स्वाभिमानी जनता है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर को मानने वाली जनता है, सबक तो सिखाएगी। देखना है निर्वाचन आयोग क्या करता है। वहीं हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि मुझे जानकारी मिली थी कि विनोद तावड़े वोटर्स को रुपए बांटने आ रहे हैं। मुझे लगा कि उनके जैसा राष्ट्रीय नेता इतना छोटा काम नहीं करेगा। मैंने उन्हें होटल में जाकर देखा तो वहां सीसीटीवी बंद थे। हमारे कहने के बाद सीसीटीवी चालू किए गए। तावड़े वोटर्स को पैसे बांट रहे थे। वो होटल में 3 घंटे से ज्यादा समय तक रहे। बीबीए पार्टी अध्यक्ष के बेटे भी नाला सुपारा से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। बीबीए अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के बेटे क्षितिज ठाकुर भी नाला सुपारा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है और बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना उद्धव गुट के नेता भी बीजेपी को आड़े हाथ ले रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी और पार्टी के इतने बड़े नेता ऐसा छोटा काम कैसे कर सकते हैं। क्या चुनाव पैसों के दम पर ही जीता जा रहा है? और ये जीता जागता सबूत सबके सामने है। अब इस पूरी स्थिति पर बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ। मुंबई से सटे वसई विरार इलाके से जिस प्रकार के वीडियो सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी वहां पर कुछ लोगों के साथ विवादित स्थिति में दिख रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पैसे बांट रहे हैं। अगर ये सब सच है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारी राजनीति महाराष्ट्र की कभी ऐसी नहीं रही है। बताइए, जब चुनाव आयोग का नियम है कि चुनाव अगर 20 तारीख को है तो 18 तारीख की शाम को 5 बजे के बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां से निकल कर आपको जाना होता है, आप अपने घर, अपने गांव चले जाते हैं। विनोद तावड़े जी रहने को विले पार्ले मुंबई में है, 60 किलोमीटर दूर वसई विरार, वो क्या
कर रहे हैं चुनाव प्रचार बंद होने के बाद भी। अगर वो वहां पर पैसे बांट रहे हैं, वहां पर वो लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, तो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता कार्यकर्ता हो, वो हमारे नियम कानून संविधान से बड़ा नहीं है। चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से ये सब रोकना चाहिए, वरना लोगों का विश्वास सरकारों से उठता चला जाएगा। जब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है तो आप केवल सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कर लीजिए। आप व्यक्तिगत जाकर अगर पैसे बांट रहे हैं या लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं तो ये गलत बात है।